हेलो दोस्तों, अभी मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पिछले साल का बायोलॉजी का। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले साल 2023 में पूछे गए थे। आज हम इसका पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्लॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के एंडोस्पर्म में प्लॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, तो वो होता है 3n यानी ट्रिप्लॉइड। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन गेमेट। ह्यूमन गेमेट्स में 23 क्रोमोसोम होते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायोफर्टिलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ। बायोफर्टिलाइजर कहते किसे हैं? यह वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सॉइल के न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज कर देते हैं, इनरिच कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ऐसे ऑटोट्रोपिक माइक्रोब होते हैं जो कि एक्वेटिक में यानी वाटर में या टेरेस्ट्रियल में लैंड में ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और इनका काम होता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और ये सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करते हैं और इसकी फर्टिलिटी यानी इसके जो उपजाऊपन है उसको भी बढ़ाते हैं। ये बायोफर्टिलाइजेशन फील्ड में काम करता है राइस के। आगे है कॉपर टी प्रिवेंट्स। कॉपर टी किसको रोकता है? तो फर्टिलाइजेशन को रोकता है। कॉपर टी होता क्या है? तो वह ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स और नर्स के थ्रू वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट किए जाते हैं। ये क्योंकि ये डिवाइसेस होते हैं और ये फर्टिलाइजेशन को रोकता है। फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। रेट्रोवायरस इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी यहाँ पे कुछ बीमारी के नाम दिए गए हैं। इन सब बीमारी में से कौन सी बीमारी है जो रेट्रोवायरस के कारण होता है? तो रेट्रोवायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि आरएनए को अपना जेनोमिक मटेरियल यूज़ करता है और ये होता है एड्स। यानी एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन। XC2 कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा सीड बैंक। XC2 कंजर्वेशन यानी कि जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं या फिर वो प्लांट्स के हो या एनिमल के हो, उन्हें जो थ्रेटन हैबिटेट है यानी ऐसा वातावरण जहाँ कि उन्हें पहले से खतरा है, वो पता चल गया है कि वहाँ पे उनका हैबिटेट खतरे वाला है, तो वहाँ से उनको निकाल दिया गया है और उन्हें ह्यूमन केयर में प्रिजर्व किया गया है। मानव की देखरेख में ऐसे जानवर को, प्लांट्स को रखा गया है। उन्हें क्या किया जाता है? उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल दिया जाता है और उन्हें दूसरी जगह ले जाकर उनकी देखरेख की जाती है ताकि उनकी प्रजाति को बचाया जा सके, क्योंकि वो पहले ही इंडेंजर्ड है, ख़त्म होने की कगार पर हैं। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है सीड बैंक। इसके और एग्जाम्पल हो जाएंगे बोटेनिकल गार्डन, जीन बैंक, ETC। ग्राफियन फॉलिकल इज़ फाउंड इन। ग्राफियल फॉलिकल कहाँ पाया जाता है? तो ओवरीज ऑफ ह्यूमन फीमेल यानी ह्यूमन फीमेल के ओवरी में। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? तो एक मैच्योर फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जो कि ओवरी में प्रेजेंट होती है। देखिए इसके डेफिनेशन में ही है कि ये ओवरी में प्रेजेंट होती है जहाँ पे कि फीमेल गेमेट होता है यानी ओवम रहता है। आगे बढ़ते हैं। विच वन इज़ द प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इन द फॉलोइंग। यानी इन सब में से सबसे ज़्यादा कौन से एक्वेटिक वीड, एक्वेटिक यानी जो पानी में रहता है, वीड खरपतवार जो सबसे ज़्यादा समस्या करता है, तो वो है इग्नोरिया। इग्नोरिया इसका साइंटिफिक नाम है क्या? तो अगर इसका नाम है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ भारत में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इसके फ्लावर्स बड़े ही ब्यूटीफुल थे। लेकिन जैसे ही ये इसे पानी में इंट्रोड्यूस किया गया तो ये करता क्या है कि उस पानी में जितना भी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन रहता है वो सबको सोख लेता है, उन सबको ये सोख लेता है। और जो मछलियाँ उस पानी में मौजूद होती हैं वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने लगती है। तो इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। व्हाट इज़ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है? तो वैसा इन्फेक्शन जो कि जब जैसे सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को कोई सर्दी है, वो छींकता है, वही जो उसका ड्रॉप होता है वो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर में मिलकर दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र हो जाता है।
तो स्नीज करता है, कफ करता है, ऐसे में जो डिजीज़ होते हैं उसे कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एग्जाम्पल हो जाएगा निमोनिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ECORI क्लीव्स DNA एट विच सीक्वेंस, यानी ये ECORI एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वैसे एंजाइम को कहते हैं जो कि बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं और बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं। इनका रोकना काम है। वो DNA को किस सीक्वेंस पर क्लीव करता है यानी काटता है, तो इस सीक्वेंस पर GAATTC। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एक सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल होता है। माइक्रोफाइल इसमें होता है, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, चलाजा एक ही वर्टिकल प्लेन में लाई करते हैं और ये पाया जाता है पॉलीगोनम में। मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज डन बाय, स्पर्म है मेल गेमेट और इसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेल। स्टोमाटा एंड रूट्स आर लैगिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से ऐसा कौन सा है जिसमें ना स्टोमाटा होते हैं ना रूट होते हैं, तो हाइड्रीला। What will happen when fertilizer is added to fresh water pond? कोई फ्रेश वाटर पॉन्ड है, उसमें अगर फर्टिलाइज़र को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, तो यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एल्गी जो है उसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि उसमें उस पानी में बहुत ज़्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पे तो फर्टिलाइज़र ऐड ही किया जाएगा, न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएगा, फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा, मिनरल्स भी मिल जाएगा, तो यूट्रिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। सैटेलाइट DNA इज़ यूजफुल टूल ऑफ, सैटेलाइट DNA किसका एक यूजफुल टूल है, तो फॉरेंसिक साइंस का। वेरिएशन अपीयर ड्यूरिंग मियोसिस ड्यू टू, मियोसिस की प्रक्रिया के वक्त वेरिएशन यानी चेंजेज होती है। क्यों होती है, तो बोथ A एंड B क्रॉसिंग ओवर के भी कारण होती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के भी कारण होती है। मानस सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन, सेंचुरी नेशनल पार्क ये सब तो प्रोटेक्शन देने के लिए ही बनाए गए हैं और ये असम में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो पैक्टिनेज एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप पहले ही जान चुके हैं, बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं और बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रोकने के लिए ये जिम्मेवार होते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यानी GM क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, इनका उत्पादन किस प्रक्रिया से किया जा सकता है, तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यानी rDNA। इसमें होता क्या है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से उनके DNA ले लिए जाते हैं, उनके DNA को कंबाइन कर दिया जाता है और तब एक DNA का फॉर्मेशन होता है, वही होता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ये DNA फ्रॉम द कंबाइनिंग DNA फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ओनियन इज प्रोपेगेटेड थ्रू, ओनियन बल्ब के थ्रू प्रोपेगेट करता है। हेमाकोरिकल प्लेसेंटा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले प्लेसेंटा क्या होता है, तो जो जैसे आप सपोज कीजिए कि प्लेसेंटा होता है एक प्रकार से जिस तरह से फीटस में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो मदर लेती है वो फीटस में भी जाता है, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ, वाटर, वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। लेकिन प्लेसेंटा के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हेमाकोरिकल प्लेसेंटा ह्यूमंस में पाया जाता है, इसे हेमाकोरिकल प्लेसेंटा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फीटस के या कोरियन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, जिसके और इसमें क्या होता है कि फीटस को ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब प्रोवाइड किया जाता है इसी के थ्रू, और जो वेस्ट होता है वो भी इसी से रिमूव हो जाता है। टी लिम्फोकाइट्स ओरिजिनेट इन, टी लिम्फोकाइट्स कहाँ ओरिजिनेट करते हैं, इनकी उत्पत्ति का स्थान है बोन मैरो। क्रॉसिंग ओवर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज, किस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक है क्रॉसिंग ओवर, तो पैस्टीन।
विच वन इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग, इन सब में से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन है? तो हैप्लॉइड ओवम भी होता है, गेमेट भी होता है, बोथ बी एंड सी। जायगोट तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 2n हो जाता है ये। विच वन इज इंडेंजर्ड स्पेसीज इन द फॉलोइंग, इन सब में से इंडेंजर्ड स्पेसीज कौन सा है? तो निपेंथिस, NEPENTHES। इंडेंजर्ड स्पेसीज को ऐसे स्पेसीज के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो कि रिस्क पे हैं, रिस्क पे बचे हुए हैं और अब ख़त्म होने की ही कगार पर हैं, मतलब एकदम ख़त्म होने के ही कगार पर है, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हो जाएगा निपेंथिस। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस स्ट्रक्चर किसके रिजल्ट के कारण हुआ है? तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चरल ओरिजिन है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनके एंसेस्ट्रल ओरिजिन डिफरेंट है और डिफरेंट एवोल्यूशनरी लाइन को वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ जावा एप मैन वास, क्रैनियल कैपेसिटी को आप एक शब्द में समझ सकते हैं कि इंटेलिजेंस। जावा एप मैन का इंटेलिजेंस कितना था? तो 900 cc। एलिलोपैथी इज ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ, एलिलोपैथी किसके सेक्रेशन के कारण होता है? टॉक्सिन। एलिलोपैथी एक बायोलॉजिकल फिनोमेनन होता है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म एक या एक से अधिक बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को, रिप्रोडक्शन को, जर्मिनेशन को, ग्रोथ को अफेक्ट करता है। इन सबमर्ज्ड प्लांट द स्टोमाटा लायन, सबमर्ज्ड यानी जलमग्न, जो पानी में रहते हैं, वैसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं उनके स्टोमाटा कहाँ लाई करते हैं? तो नॉट ऑन एनी सरफेस, किसी भी सरफेस पे नहीं। सोमाक्लोनल वेरिएशन आर ऑब्टेन्ड थ्रू, सोमाक्लोनल वेरिएशन किनके द्वारा हुआ जा सकता है? तो टिश्यू कल्चर के द्वारा। क्वीन हनी बी एराइज फ्रॉम ए फर्टिलाइज एग, एक क्वीन हनी बी एक फर्टिलाइज एग से एराइज करती है और उसका लार्वा क्या भोजन करता है? तो रॉयल जेली, फीड यानी भोजन। फोल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, फोल पॉक्स किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। ऑटोपोलीप्लॉइडी कैन बी इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियली बाय, ऑटोपोलीप्लॉइडी को किया जा सकता है आर्टिफिशियली, किससे? तो कोल्कीकाइन से। ऑटोपोलीप्लॉइडी तभी होता है जब ऑर्गेनिजम्स के पास दो या दो से अधिक सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और वो एक ही स्पीसीज के होते हैं। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, फूड पॉइजनिंग क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है। एंटीबॉडीज इन द ब्लड आर सेक्रेटेड बाय, खून में जो एंटीबॉडीज यानी ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं वो किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं? तो लिम्फोकाइट्स के द्वारा। बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग मीन्स, इसका मतलब होता है कि साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम, यानी एक साइकिल चलती रहती है किसकी? न्यूट्रिएंट्स की किसी इकोसिस्टम में। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइज इन ऑर्गेनिक मटेरियल, यूटिलाइज यानी यूज़ करना, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक, इसमें कार्बन ना हो। इन ऑर्गेनिक मटेरियल का उपयोग कौन करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑटोट्रॉप्स। लाइकन इज पायोनियर इन द सक्सेशन ऑफ, यानी लाइकन किसके उत्तराधिकार में अग्रणी होता है? तो बी और सी दोनों होगा, लिथोसेयर और जेरोक्सेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर, इसमें से ऐसा कौन है जो कि उत्पादक नहीं है, बनाता नहीं है? एगेरिकस, एगेरिकस एक प्रकार का फंजाई होता है और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोट्रॉपिक होता है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबॉडीज आर यूज्ड, जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबॉडीज़ का यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? तो एज सेलेक्टेबल मार्कर्स के रूप में। डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड ऑन एन एगोरेज जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विथ, यानी एगोरेज जेल पर जो कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, उसको फिर कब किसको धुंधला करके फिर देख सकते हैं? तो इथिडियम ब्रोमाइड को। आइसोगेमेट्स आर प्रेजेंट इन, आइसोगेमेट्स क्लेडोफोरा में प्रेजेंट होते हैं। टर्म पार्थोजिनोसिस वाज कॉइन्ड बाय, ये टर्म किनके द्वारा दिया गया था? तो पार्थोजिनोसिस क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एन ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन,
तो ये दिया गया था ओवेन के द्वारा। विच टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन अकर्स इन पारामीशियम? पारामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है। When male differs from female in morphology, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि आप किसी को बाहर से देख के बता देंगे कि वो मेल है या फीमेल है, यानी उनकी बाहरी स्ट्रक्चर्स देख के। तो जब मेल फीमेल मॉर्फोलॉजी में डिफ़र करते हैं, बाहर से देखने पर पता चल जाता है कि वो मेल है या फीमेल, तो इसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज मीन्ड फॉर? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में प्रोजेस्टेरोन मौजूद रहता है, उसका काम क्या रहता है? वो इवोल्यूशन को प्रिवेंट करता है, इवोल्यूशन होने से रोकता है। मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू द ओवम, वो मेथड जो कि ओवम में डायरेक्टली स्पर्म इंजेक्ट करता है वो होता है ICSI। एमनियोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस टू, आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा। एमनियोसिंथेसिस में क्या होता है कि पता चल जाता है कि एम्ब्रियो जो है कुछ महीने के बाद कि एम्ब्रियो मेल है या फीमेल है, लेकिन इसका यूज कब किया जाता है? तो किसी, मान लीजिए एम्ब्रियो में कोई डिजीज़ है, वो मदर को भी हानि कर देगा, तो किसी भी हेरिडिटरी डिजीज़ का पता लगाने के लिए। जेनिटल वॉर्स आर ड्यू टू STD स्प्रेड बाय, STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, किसके द्वारा स्प्रेड हो जाता है? तो पैपिलोमा वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। अ डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिस्ट्रक्शन इज, ऐसा डिजीज जो कि ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिस्ट्रक्शन के कारण होता है वो होता है सिकल सेल अनीमिया। व्हाट इज डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो? तो 1:1, 1:1:1:1:1। हाई अमाउंट ऑफ E. coli इन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ, अगर वाटर में E. coli की मात्रा बढ़ जाती है तो वो किसका सूचक है? सीवेज पॉल्यूशन का। What which is always present in photochemical smog, यानी फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा क्या प्रेजेंट रहेगा? तो O3 यानी ओजोन। सैनिटरी लैंडफिल वॉज एडॉप्टेड एज द सब्सटीट्यूट फॉर, सैनिटरी लैंडफिल को एडॉप्ट किया गया किसके सब्सटीट्यूट के तौर पर? तो ओपन बर्निंग डंप के सब्सटीट्यूट पर। रीजेंट यूज इन एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट में जो रीजेंट यूज होते हैं वो क्या होते हैं? पेरोक्साइडोज। अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, उसका यूज हो रहा है ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोड्यूस करने में, वो किसका होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेसियंस का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड, सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड कौन है? फ्यूरेडन। द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, ऐसा एंजाइम का नाम बताइए जो कि ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, तो जाइमेज। BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग ऑफ, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वेस्ट वाटर का अगर हमें एस्टिमेट करना है तो तो किस चीज़ का अमाउंट हमें चेक करना पड़ेगा? तो ऑक्सीजन कंजप्शन का, यानी उसमें ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है। मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड, मेमोरी सेल्स किससे फॉर्म होते हैं? लिम्फोकाइट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेरिडिटरी डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज क्या होता है? जो कि इनहेरिट किए जाते हैं, इनहेरिट ही मौजूद होता है किसी व्यक्ति में, जन्म से ही मौजूद होते हैं, तो इसमें से कौन ऐसा डिजीज नहीं है? तो क्रेटिनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव हैप्लॉइड बॉडी, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके बॉडी हैप्लॉइड होते हैं? तो ब्रायोफाइट्स। टर्म पिस्टिलेट इज यूज फॉर, पिस्टिलेट का यूज होता है यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के लिए, यानी उसमें एक ही सेक्स मौजूद है। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन इन प्लांटेड, प्लांट में हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन क्या होता है? तो BT। गोल्डन राइस इज ए राइस वेराइटी रिच इन, गोल्डन राइस एक चावल की वेराइटी होती है जो कि बीटा कैरोटीन में सबसे ज़्यादा रिच होती है। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ, यानी किस लेवल पर जीन एक्सप्रेशन की कंट्रोल होती है? तो बोथ A and B, यानी ट्रांसक्रिप्शन पर भी और ट्रांसलेशन पर भी।
विच फॉर्म ऑफ RNA हैज स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग क्लोवर लीफ, यानी RNA का ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसका कि स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ की तरह लगता है, रिसेंबल करता है, तो tRNA। न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय, ये टेक्निक ब्रिग्स के द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी। DNA एंड RNA आर सिमिलर इन, DNA और RNA की यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड किस चीज़ में सिमिलर होते हैं, तो ये सिमिलर हो जाते हैं बीइंग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन विच एरा, मैमल का मतलब होता है स्तनधारी, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, व्हेल, ये सब मैमल है। किस एरा में फर्स्ट मैमल अपीयर हुआ था, तो ट्रायसिक एरा में। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। बायोलॉजी के जितने भी ऑब्जेक्टिव है, केमिस्ट्री के, हिंदी इंग्लिश के, आप सभी के ऑब्जेक्टिव चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।